अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, 26 फरवरी 2019 की रात को इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक कॉल की। इस कॉल में एक खुफिया मैसेज दिया गया और वो मैसेज ये था कि बंदर मारा गया है। इस खबर को सुनकर नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस दिए जिनसे ना खुशी का इजहार होता था ना गम का इजहार। ये बंदर क्या था जो कि मारा गया था, और फौज में, इंडियन फौज में बंदर मारे जाने की खबर इतनी अहम क्यों थी? उसके बाद जो कुछ हुआ वो फिर तारीख ने लिखा। ये क्या मामला था और इस पे क्या कुछ हुआ? पाकिस्तान ने इंडिया का वो बंदर कैसे मार दिया था जिसकी खबर रात को अजीत डोवल ने नरेंद्र मोदी को दी थी? आज की वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ बताने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि 3.5 लाख लोग आज हमारे चैनल पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है। आपकी सब्सक्रिप्शन का बहुत शुक्रिया, और मुझे पता है कि आप हमारी मुस्तनद और बर वक्त दी जाने वाली खबरों से मुस्तफीद होते हैं और इसी वजह से आपने हमें सब्सक्राइब किया है। बहरहाल, बात हो रही थी उस बंदर की जिस बंदर के मारे जाने की खबर अजीत डोवल ने नरेंद्र मोदी को दी थी। नाज़रीन, 14 फरवरी जब पुलवामा का वाकया हुआ, इस वाकये के बाद कुछ बड़े अजीब इवेंट्स हुए थे और इन अजीब इवेंट्स ने एक ऐसी रुख, एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर ली थी जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए बहुत अहम थी। 14 फरवरी को एक इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस के कॉन्वॉय पर एक हमला हुआ जिसमें उनके 40 जवान मारे गए। इसके बाद अभी यह बात चल ही रही थी कि पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया गया। अब मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि यह बंदर कैसे मारा गया, लेकिन इससे पहले उस इवेंट को समझना बड़ा जरूरी है कि बात यहां तक पहुंची कैसी थी कि रात के अंधेरे में कॉल करके बंदर मारे जाने की खबर जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों थी। बहरहाल, जब यह सारा मामला हुआ तो उसके बाद चूंकि इलेक्शंस करीब थे तो नरेंद्र मोदी ने यह प्लान किया कि अब इसका जिम्मेदार हमें पाकिस्तान को ठहराना है और पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार ठहराकर हमें पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला करना है। खुफिया तौर पर इसकी तैयारी की तमाम तर जो इत्तला है वो तमाम फोर्सेस के चीफ्स को दे दी गई थी और इसकी तैयारी शुरू भी हो गई थी और इसको हेड कर रहे थे अजीत डोवल। अब अगले 1 या 2 हफ्ते पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम थे। पाकिस्तान के अंदर जाके स्ट्राइक को प्लान किया गया और इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन बंदर का। यानी कि इसको बंदर ऑपरेशन इसलिए कहा गया क्योंकि बंदर एक बहुत ही एक सेक्रेड एनिमल है, एक बड़ा ही वो पाक जानवर समझते हैं इंडिया में, या फिर खास तौर पर हिंदू मत में इसको बड़ा पाक समझा जाता है। बहरहाल, अब इस ऑपरेशन को प्लान कर लिया गया था, लेकिन इसके बीच जो ही 14 से 26 फरवरी के दरमियान कुछ चीजें अलट पलट रही थी। कभी नरेंद्र मोदी कहते थे कि हमें अमन का पैगाम जाना चाहिए, कभी नरेंद्र मोदी कोई बात करते थे, लेकिन पाक फौज इस पूरे मामले को भांप चुकी थी। इससे पहले DGISPR ने यह कह दिया था कि अगर आपने ऐसी कोई हरकत की तो हम आपको सरप्राइज देंगे। अब ऑपरेशन बंदर की पूरी तैयारी हो चुकी थी। ऑपरेशन बंदर को जिस बंदे ने प्लान किया था और जिस बंदे ने जो है वो उसको लेके जाना था, उसका नाम था एयर मार्शल हरि कुमार। एयर मार्शल हरि कुमार की जानिब से इसको पूरा प्लान कर लिया गया। अब इसकी पूरी तफसील मेरे साथ मौजूद है, लेकिन अजीब बात यह थी कि इस ऑपरेशन को जो ही कंडक्ट किया जा रहा था तो फिर क्यों कहा अजीत डोवल ने कि मारा गया है? क्या इसका मतलब यह है कि ऑपरेशन फेल हो गया था? इसकी तफसील मैं आपको बता देता हूं। तो 26 फरवरी की रात मुख्तलिफ फॉर्मेशंस बनाकर इंडियन जहाज मुख्तलिफ बेसिस से उड़े और उन्होंने पाकिस्तान की 4 जगहों को टारगेट किया। एक सरक्रीक, दूसरा रहीम यार खान, तीसरा फजालिका और चौथा बालाकोट। इन 4 जगहों को टारगेट कर लिया गया था। पाकिस्तानी एयरफोर्स जो पहले से ही तैयार थी, उन्होंने पता था कि इंडिया कोई ऐसा एडवेंचर करने वाला है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज फजा में सिक्योरिटी पर मामूर थे। पाकिस्तान के जहाजों ने इन्हें काउंटर किया और 3 जगहों से ये जहाज वापस चले गए, सरक्रीक, रहीम यार खान
اور فضالیکا بالاکوٹ میں یہ جہاز واپس نہیں گئے اور ان کے سکھوئی اور میراج طیارے یہ بالاکوٹ میں پے لوڈ گرا کر واپس بھاگ گئے کیونکہ پاکستانی جہاز ان کے پیچھے تھے. اس آپریشن کو آپریشن بندر کہا جاتا ہے اور آج کل یہی اس وقت ٹویٹر پہ ٹرینڈ بھی کر رہا ہے اور انڈیا میں یہ ٹاپ ٹرینڈ بھی رہا. اور آپریشن بندر جو ہی رات تقریباً 4-4:30 بجے یہ بتا دیا گیا تھا مودی کو کہ آپریشن بندر میں بندر مارا گیا ہے. اب اسے آپ اچھی خبر کہیں یا بری خبر کہیں کیونکہ کامیابی ہوتی تو وہ یہ تو نہ کہتے کہ مارا گیا ہے, وہ کہتے کہ آپریشن کامیاب ہوا ہے. بندر مارا گیا سے مراد یہی تھا کہ جو ہم نے آبجیکٹ جو ہے وہ ہم نے ٹارگٹ کیا تھا اسے اچیو نہیں کر سکے. اس کے بعد کچھ بہت انٹرسٹنگ ہوا. پاکستان نے اس کے جواب میں ایک آپریشن پلان کیا جس کا نام تھا آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ. یہ آپریشن کیا تھا اور پاکستان نے اسے کیسے کامیاب بنایا اور انڈیا کے جہاز کیسے مار گرائے 26 اور 27 فروری کے درمیان اصل میں ہوا کیا, یہ بھی بڑی زبردست بات ہے. خیر صبح سویرے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو کہ تب آصف غفور صاحب تھے انہوں نے ایک اور پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے لیے تیاری, انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ آپ کو ہم سرپرائز کریں گے اور اس کی جگہ اور سپیس اور ٹائم ہم ڈیسائیڈ کریں گے. انہوں نے تب کیا کہا تھا یہ سنیں پھر میں آپ کو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے بارے میں بتاتا ہوں. I said that we will surprise you. Wait for that surprise. I said that our response will be different. See it for yourself. The response will come. Now it is time for India to wait for our response. The response will come at the point and time of our choosing. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے, بڑی بات نہیں کرنی چاہیے. آئیں 21 منٹ رہ کے دکھائیں پاکستان کی ایئر اسپیس. Not my words, taking your words will shut these monkeys. But not the way they are trying to do repeatedly, not through lies. We will do it and we will do it where we will let the people of Pakistan and the world know. تو ناظرین اس کے بعد جب 27 فروری کے دن کو آنا تھا بھی, جب 26 فروری کی رات کو چونکہ یہ کام ہوا تھا تو 26 فروری کے دن ایک بہت بڑی ٹینشن تھی. پاکستانی مایوس تھے. یہ تو ہمیں اپنی فورسز پہ اعتماد تھا کہ ہم نے ان تیاروں کو مار گرایا ہے, لیکن ایک بات ہر پاکستانی کہتا تھا کہ کاش جب وہ تیارے یہاں پہ آئے تھے تو ان تیاروں کو ہم مار دیتے, کوئی ایک آدھا تیارہ گرا دیتے تو ہم بڑا اس میں کامیاب ہو جاتے. آپ بلیو کیجئے کہ تب میں نے اس ایونٹ کو پورا کور کیا تھا. میں ایکسپریس نیوز پہ تب کام کر رہا تھا اور میں ان خبروں کو پڑھ رہا تھا. مجھے وہ ٹی وی پہ آ کے خبریں سنانا ہوتی تھی اور ان دونوں ایونٹس کو میں نے ہی بریک کیا تھا. تو جب یہ سارا کچھ چل رہا تھا تو یہ میرے بھی ذہن میں چل رہا تھا, اندر سے وہ جوش نہیں آ رہا تھا, وہ بات دل سے نہیں نکل رہی تھی. جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بھگا دیا ان تیاروں کو تو دل یہ کہتا تھا کہ کاش میں یہ خبر پڑھتا. اس دن جب صبح سویرے میں آیا تو میں نے اپنے اینکرز کو کہا 27 فروری کے دن کہ یار دل بوجھل ہے, کل کے بعد ہم میں وہ جوش نہیں ہے اور میں جوش سے ٹی وی پہ بتا بھی نہیں پا رہا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ہے. خیر 27 فروری کا دن پاکستان نے راتوں رات آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ پلان کر لیا تھا. اس آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم دن کی روشنی میں جائیں گے اور دن کی روشنی میں جا کر کچھ ٹارگٹس اچیو کریں گے. وہ ٹارگٹس کیا تھے؟ وہ 4 بریگیڈز کو ٹارگٹ کیا گیا تھا, یعنی کہ 4 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اور پونچھ, نارائن, اس کے علاوہ راجوری اور نشہرہ, ان 4 جگہوں پہ جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کے قریب بام گرانے تھے. اور اصل میں بتانا یہ مقصد تھا, ہم نے اس کے اوپر بم نہیں گرانے تھے. وجہ یہ نہیں تھی کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایسکیلیشن ہو یا ہم فوجیوں کو مارے. بتانا یہ مقصد تھا کہ ہم دن کی روشنی میں آ کے آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو مار سکتے ہیں. اس کے لیے جو پلان ہوا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 12 F-16 تیارے, اس کے ساتھ 8 F-16 تیارے یہ ڈیسائیڈ کیے گئے جو کہ بمبرز تیاروں کی حفاظت کریں گے, یعنی کہ انہیں پروٹیکٹ کریں گے. آگے جو تیارے تھے ان میں 2 JF-17 تھنڈر تیارے اور 4 میراج تیارے, یہ بمبنگ کے لیے جو ہے انہوں نے فارمیشن بنائی. اور پیچھے جو سارے تیارے تھے وہ سارے تیارے
वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए थे। JF-17 थंडर तैयारे आगे बढ़े और इन्होंने आगे बढ़कर जो ही ये सारे तैयारे आ रहे थे तो इंडिया में हलचल मच चुकी थी। 9:20 पर बॉम्बिंग शुरू होगी और इसकी खबर भी सबसे पहले मैंने ब्रेक की। मुझे याद पड़ता है तब मैं जो है वो एक्सप्रेस पे था तो इसकी खबर सबसे पहले मैंने ब्रेक की। खबर ये आ रही थी कि इंडिया का एक तैयारा हेलीकॉप्टर गिर गया है। सबसे पहली खबर ये आई थी और ये आई थी तकरीबन 10:15 बजे के करीब, आज भी मुझे याद है। लेकिन 9:20 पे ये बॉम्बिंग जो है वो शुरू हो चुकी थी। 9:20 पे ये JF-17 थंडर तैयारों ने पुंछ और नारायण में हमला शुरू किया था। इंडियन एयरफोर्स की नाकामी देखें कि 9:45 पे इनके जहाज उड़े, जबकि पाकिस्तान के जहाज बॉम्बिंग करके वापस भी आ चुके थे। फिर इनके जहाजों ने जब करना शुरू किया तो पाकिस्तान के 2 तैयारों ने बड़ा कमाल किया। इनमें से एक था SAP 2000 और एक था BA-20। इनका काम यह था, जिस वजह से जो असल जिन तैयारों ने इस पूरे ऑपरेशन को कामयाब बनाया वो ये 2 तैयारे थे। अब जब उनके तैयारे उड़े तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दुश्मन के रेडार जैम कर दिए। अब जब रेडार जैम हो गए तो दुश्मन बुखला गया, उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी। पहले उनके मिराज तैयारे उड़े, सिखोई तैयारे उड़े जो कि पाकिस्तान के पीछे आए, लेकिन ये कुछ ना कर सके और इन्हें असल में अपने रेडार्स पे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। इसी वजह से इन्होंने अपना एक MI-71 हेलीकॉप्टर मार गिराया था। ये असल में जो सिखोई तैयारा सबसे पहला जो तैयारा उड़ा और उसको वो हमारे जो है वो तैयारे के सामने आ गया, तो जब इजाजत मांगी गई तो सिखोई को जब मारने का ऑर्डर दिया गया तो सिखोई को मार गया। इसका मलबा ढूंढने के लिए MI-71 उड़ा था। जब इसका मलबा ढूंढने के लिए उड़ा तो पाकिस्तानी तैयारे रेडार्स को इतना जाम कर चुके थे कि वो कंफ्यूज हो गए इंडियंस और उन्होंने अपने ही हेलीकॉप्टर को मार गिराया। तो 2 तैयारे मारे गए। अब आपने ये याद रखना है कि पहला सिखोई और दूसरा MI-71 हेलीकॉप्टर जो कि इंडिया ने खुद मारा था और सिखोई को हमने मारा। 2 तैयारे मारे जा चुके थे ये 20-25 मिनट के अंदर अंदर। फिर क्या हुआ, MiG-21 के 5 तैयारे उड़े। जब 5 तैयारे उड़े और सरहद के करीब आए तो इन्हें पीछे से ही ऑर्डर दिया गया कि क्योंकि रेडियो की जो मामला थे वो बड़े खराब चले थे, क्योंकि पाकिस्तान के तैयारों ने इन्हें जैम कर दिया था मुकम्मल। तो 4 तैयारों को ऑर्डर मौसूल हो गए, 1 तैयारे कोई ऑर्डर मौसूल नहीं हुआ और वही विंग कमांडर अभिनंदन का तैयारा था, ये पाकिस्तान के हदूद में आ गया। फिर पाकिस्तानी तैयारे ने इजाजत मांगी और उसने ये कहा कि अभी MiG-21 मेरे बिल्कुल निशाने पर है। उसे इजाजत दी गई और इसको मार गिराया गया और उसका जो पायलट था अभिनंदन वो एजेक्ट हुआ और वो पाकिस्तान सरजमीन पे गिरा। उसके बाद जो कुछ हुआ फिर वो सबको आपको पता ही है। उसके बाद एक चीज फिर गूंजी, एंड व्हाट वाज दैट थिंग, हाउ वाज द टी? और उसका जवाब था द टी वाज फैंटास्टिक। तो पाकिस्तान ने जो है वो सबसे महंगी चाय पिलाई अभिनंदन को, क्योंकि जब उसकी प्राइस चिट निकली तो उस प्राइस चिट पे लिखा था प्राइस की जगह MiG-21। दुनिया की सबसे महंगी चाय जो है वो अभिनंदन ने पी। सो दिस वाज इट। आज मैंने आपको ये सारा बताया कि ऑपरेशन बंदर क्या था, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट क्या था और किस तरह से ये सारी चीजें हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जाए कमेंट करें, हमारी वीडियो ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।